गुड इवनिंग क्लास 10th यूपी बोर्ड सब्जेक्टिव साइंस। और इस साइंस में पार्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में फर्स्ट लेसन, फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है प्रकाश यानी लाइट। लाइट क्या होता है, यानी इसमें इसका जो डिफिनेशन हम लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे वस्तु को देख सकते हैं परंतु हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है ना। और इसके बाद आगे आते हैं प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के क्या क्या लक्षण है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट लक्षण यह है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, ठीक है ना। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और यह जो है, यह सरल रेखी गति का मतलब कि सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये क्या करता है, गति करता है। सेकेंड है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई एक मिरर है और वो पॉलिश किया गया है, वो एक मिरर है पॉलिश किया गया है। जितनी लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट मीन्स होता है आपतित कराना। कोई लाइट ये सोर्स है और यहां से हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो उसके प्लेन पर यानी मिरर के प्लेन पर जब पड़ता है तो यहां से पड़ने के बाद उसी मीडियम में, सेम मीडियम में उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी को हम परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। जितनी लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं और प्लेन पर पड़ने के बाद सेम मीडियम में वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यह ठोस तथा द्रव में ही इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। थर्ड है निर्वात में प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, चाल होती है, स्पीड होती है, वो होता है कितना, 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसका जो स्पीड होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है निर्वात में, वह 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगला फोर्थ है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। यह तरंग, इसका जो तरंग होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, इसका जो यूनिट होता है तरंग दैर्घ्य का, इसको एंगस्ट्रॉम मेजर किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में, ओके। तो यह जो तरंग दैर्घ्य को हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा। और इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। तो यह हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रदीप्त और अदीप्त, जिसको हम इंग्लिश में रीडिंग करते हैं क्या, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, ठीक है ना। तो ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज क्या होता है, तो आप पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट ल्यूमिनियस बॉडीज, यानी इसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जो अपने आप प्रकाश से उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे डायमंड हुआ, हीरा हुआ, ठीक है ना। हीरा जो होता है उस पर कोई ऐसा लाइट इंसिडेंट नहीं किया जाता है और वह उसी तरह क्या करता है, शाइनिंग करता है, चमकता है। और जैसे सन है, सूर्य है, जैसे हम लिख दे रहे हैं हीरा और सूर्य हुए, ठीक है, सूर्य और लालटेन, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब ल्यूमिनियस बॉडीज है। कैसी बॉडी है, ल्यूमिनियस का हमने डिफिनेशन पढ़ा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनियस बॉडीज कहते हैं। जैसे मैं बता दिया कि सूर्य को कोई लाइट दिया नहीं जाता, सूर्य अपने आप शाइनिंग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, यानी इसको कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे जो हमने ल्यूमिनियस बॉडीज का लिखा है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यह इसका जो डिफिनेशन होगा इसमें हम राइट कर लेंगे, ओके। बस यहाँ पे लिखेंगे उत्पन्न करती है, इसमें लिखेंगे स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में इसका क्या हो जाएगा,
जैसे में आप लोग देखे होंगे हाईवे वगैरह पे जो रोड होता है उसकी बिटवीन में या बोर्ड वगैरह लगा होता है, वहां पर जैसे रात में हम लोग कोई भी बाइक या कार लेकर चलते हैं तो उसमें शाइनिंग आती है। जैसे लाइट पड़ती है तो वो बोर्ड जो होता है उसमें शाइनिंग आता है, यानी उस पे हम लाइट क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा तो वो तो शाइनिंग करेगा, जैसे ही लाइट को हम हटा लेंगे वह शाइनिंग करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो यानी जो किसी दूसरे के सहारे से वो शाइनिंग करे, चमके, उसको हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में चंद्रमा होगा, चंद्रमा किसके द्वारा चमकते हैं, सूर्य के द्वारा, ठीक है ना, चंद्रमा होगा। फिर इसके बाद बाकी जो कांच है, जो ग्लासेस हैं, ये सब है, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, जिस पदार्थ से होकर जाता है, गमन करने का मतलब जाता है, उसको उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम हमारे तीन होते हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पारदर्शक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। पारभाषक होता है ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शक होता है ऑपेक्यू, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो इसको लिखे, इसका जो डिफिनेशन होगा, जिस माध्यम से होकर